हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन। 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ना कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद करना चुटकियों का काम है, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइन, फिर उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद होता है टेन एंड होता है कॉट, उसके बाद आता है कॉट एंड सेक एंड होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। लास्ट में क्या होता है? कोसेक होता है। इनमें से ना कुछ फॉर्मूला बनते हैं। कैसे? ये देखो, याद करना ना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे करते हैं? एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी एंगल के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद होता है, इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, साइन की जगह कॉस लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। इन दोनों को पलट देना है, बस हो गए, इन दोनों क्रिएट हो जाएंगे। याद करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले होता है साइन कॉस, साइन कॉस हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। उसके बाद होता है कॉट और सेक। क्या होता है? कॉट थीटा, टेन पहले आता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा। इन दोनों में से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। कैसे ही वो देखना। टेन बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। वही कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, बस हो गया फॉर्मूला क्रिएट। वही इन दोनों में भी सेम होता है। कैसे? ये देखो, सेक पहले आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें क्या कर देना है? इसमें कर देना है कोसेक 90 माइनस थीटा, हो गया फॉर्मूला क्रिएट। इसमें कर देना है सेक 90 माइनस थीटा। क्या कर देना है? सेक 90 माइनस थीटा, हो गया फॉर्मूला क्रिएट। याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप जो है बिना कुछ भी किए इसको याद कर सकती हैं। आता है साइन के बाद कॉस आता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या फिर आप टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। याद करना बहुत ज़्यादा चुटकियों का काम है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72। इसे सॉल्व कैसे करना है? या तो आप इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ना हम क्या कर देते हैं, साइन 18 को चेंज कर देते हैं। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह इधर क्या है? अब यहाँ पर वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? वैल्यू। थीटा की जगह यहाँ पर है 18। क्या रख देते हैं? 18 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ डिवाइडेड बाय ये कॉस 72 लिखा है, कॉस 72 लिखा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा कर देते, थीटा की जगह ये है, तो सेम ही है। आप ऊपर चेंज कर दो या फिर नीचे चेंज कर दो। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस 72 हो जाएगा। 90 में 18 चला जाएगा तो कॉस 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो इतना इक्वल क्या होता है? इतना होता है। क्लियर है? क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना, और ये भी याद करना चुटकियों का काम है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1026 कहता है 1026 डिवाइडेड बाय, फिर लिखा है कॉट 64, कॉट 64। अब मैंने बताया कि आप जो ऊपर या फिर नीचे इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, उस बार हमने ऊपर चेंज किया था, अब इस बार हम लोग नीचे चेंज कर देते हैं। ये लिखा है कॉट 10 लिखा, हाँ 10 26 लिखा है, हम 26 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाई करना है। कॉट थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस होता है 10 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 64 है। क्या है? 64 डिग्री। क्लियर है? अब यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इधर ही कर देते हैं। यदि 10 26 लिखा है, 10
26 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 26, इधर भी आ जाएगा 10 26 आ जाएगा, इसी ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हमारा आंसर 1 आ जाएगा। वेरी इजी। एक्सरसाइज 8.3 इसी की जैसे है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है और ये चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है cos 48, क्या कहता है, cos 48 डिग्री, ठीक है ना। cos 48 माइनस साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, क्लियर है, ये करना है। अब इन दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर दो, क्या करना है, इन दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इस चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है ना। ये 8 है, आप कुछ और मत समझ लेना, ये 8 है, इसको चेंज करते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 48 है, क्या है 48 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ माइनस साइन 42, क्या है साइन 42, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम इनको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 में 48 चला जाएगा, 42 बचेगा, क्या बचेगा 42, इक्वल आ जाएगा, माइनस है, माइनस आ जाएगा साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। साइन 42 में साइन 42 चला जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इधर आंसर 1 आया था, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, IV नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, IV नंबर। कोसेक 31, क्या लिखा है, कोसेक 31 डिग्री। फिर लिखा है माइनस में सेक 59, माइनस में सेक 59। अब आप जो है इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो, जिसे आप चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इस बार क्या कर देते हैं, कोसेक को चेंज नहीं सेक को चेंज करते हैं। लिखा है कोसेक, कोसेक लिखा है, कोसेक 31 माइनस में सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 59 है, क्या है 59 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक 31, क्या लिखा है कोसेक 31, ठीक है ना, माइनस लिखा है, माइनस लिख देते हैं। और कोसेक 90 में 51 चला जाएगा, 31 बचेगा, क्या आ जाएगा कोसेक 31 इक्वल में 0 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 0 आ जाएगा। कोसेक 31 में कोसेक 31 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर भी 0 है। हमने पहला करा दिया 1 आया था, दूसरे में भी 1 आया था, एंड तीसरे में 0 एंड चौथे में भी 0। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड कैसे हो सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, दर्शाइए कि हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूले जो है याद होनी चाहिए, और याद तो अभी अभी हो गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 1048 1023, 1048 एंड 1023, यही लिखा है क्या, हाँ 1042 एंड 1042 एंड 1067, ठीक है ना, इक्वल में 1। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें ये बताना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, चलिए हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर ना 48 दिया है, तो 48 90 माइनस 48 करेंगे 42 हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद 90 माइनस इतना करेंगे तो हम ये मिल जाएगा। मतलब हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं। कैसे, ये देखो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा की जगह है 48, ठीक है ना। हमने इसको चेंज कर दिया, ये tan 23 लिखा है, इसको भी चेंज कर देती हैं। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा की जगह इस बार है 23, क्या है 23 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना। अब करते हैं tan 48 लिखा है, लिख देते हैं tan
42 है। उसके बाद लिखा है tan 67 इक्वल टू 1 लिखा है, 1 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर से हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, cot 42 आ जाएगा, cot 42। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा है tan 42, क्या लिखा है, इंटू में tan 42 पास में लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cot क्या आ जाएगा 67, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद tan 67 लिखा है, tan 67 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ना आप लोगों को दिख रहा होगा cot इंटू tan क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने तो ये पढ़ा नहीं है, हमने ये पढ़ा है टेबल में त्रिकोणमितीय सारणी में हमने ये पढ़ा है कि cot जो है tan का उल्टा होता है या फिर tan जो है cot का उल्टा होता है। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि tan जो है cot का उल्टा या फिर cot जो है tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है tan थीटा, ये डिवाइड में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, ठीक है ना। वहीं पर ये हमें दिख रहा होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो cot 42 इंटू tan 42 बराबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। cot 67 एंड tan 67 मतलब cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल में 1 लिखा है, 1 लिख देते हैं, 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष, दैट्स आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमने आपको टेबल में बताया था कि cot जो है tan का उल्टा होता है या फिर tan जो है cot का उल्टा होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। ये हमने कर दिया, तो यहाँ पर से हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी इसी की तरह ईजी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड। यहाँ पर लिखा है cos 38, क्या लिखा है, cos 38 माइनस cos 52 ये लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है माइनस sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल में 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब हमें 0 है, हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें लेकर के आना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें ये cos tan 45 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इधर दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा की जगह है 38, क्या लिखा है 38 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, मल्टीप्लाई में क्या है cos 52 है, ठीक है। माइनस करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की जगह है 38 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है sin 52 इक्वल में है 0, ठीक है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये है 52, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना इनको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा 52, मतलब 90 में 38 चला जाएगा, 52 बचेगा कि नहीं बचेगा, इनटू ये हो जाएगा cos 52, ठीक है। माइनस लिखा है, क्या लिखा है, माइनस लिखा है। उसके बाद ना ये आ जाएगा cos 52, क्या हो जाएगा, cos 52 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है sin 52 से। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने बताया था। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ पता चल रहा होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इसमें टेबल में क्या पढ़ा था, साइन जो होता है cos का उल्टा होता है, cos जो है साइन का उल्टा होता है। कैसे, ये देखो, साइन
थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। माइनस में ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। इक्वल में 0 लिखा है, 0 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इक्वल 0। इधर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी की तरह इजी है, आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है tan 2a। tan 2a, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ठीक है ना। 2a जो है न्यून कोण है, मतलब 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दिया है? tan 2a माइनस cot a माइनस 18। क्या लिखा है? cot a माइनस 18, ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पर से हमें क्या करना है? a की वैल्यू निकालनी है। कैसे? आपको इसे चेंज कर देना है। कैसे? यहाँ पर आप लोग देखो, इनमें से आप इसे भी चेंज, इसे नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक थीटा माइनस थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे चेंज कर देती हैं। तो tan थीटा की जगह 2a है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर होता है cot, क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है? 2a। इधर लिखा है 2a, ठीक है, ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, इक्वल करेंगे। इधर लिखा है cot a माइनस 18। क्या लिखा है? a माइनस 18। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है। cot दिख रहा है, cot दिख रहा है, थीटा एंड थीटा। क्या दिख रहा है? थीटा एंड थीटा। तो यहाँ पर से क्या कर देते हैं? इन दोनों की तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेफ्ट हैंड साइड की तुलना कर देते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो इधर से हमें क्या आ जाएगा? इधर से हमें मिल जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल में हमें मिल जाएगा a माइनस 18। क्या मिल जाएगा? a माइनस 18। अब यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होगी। ये 2a है, उस साइड भेज दो, इसे इस साइड ला दो, तो ये हो जाएगा 90 प्लस में 18। क्या हो जाएगा? 90 प्लस 18, और ये हो जाएगा a प्लस 2a। क्या हो जाएगा? a प्लस 2a। तो इसे हम इस साइड लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a। क्या हो जाएगा? 3a, ठीक है ना। क्लियर है? इक्वल करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद a इक्वल क्या हो जाएगा? 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 एंड 1 3 6 जा 18 होता है, ठीक है, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा a इक्वल क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दैट्स आंसर। और जहाँ हमें कंडीशन क्या दी थी? a जो है न्यून कोण है। क्या है? 2a जो है न्यून कोण है। अब यदि हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जहाँ कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a बराबर होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 2a जो है 90 से कम होना चाहिए, ये है। चलिए देख लेते हैं वो भी आया है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाई a क्या है? 36, और कंडीशन ये है कि 90 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, न्यून कोण होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 जो है 90 से कम है, ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है समाप्त। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन? 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। cot क्या लिखा था? a माइनस 18 ये लिखा था, और इधर a माइनस 18 था, ठीक है, ये लिख लेना। चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नंबर क्वेश्चन? 4 कहता है tan a माइनस cot b। क्या लिखा है? tan a माइनस cot b। क्या लिखा है? tan a माइनस cot b। तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल 19। क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी इक्वल 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर ना इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप इनमें से किसी को भी चेंज कर दो। कैसे? ये देखो,
ये होता है tan 90 माइनस थीटा, सॉरी tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा की जगह क्या है a है, क्या है a है, और माइनस cot b लिखा है, cot b लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ओ सॉरी यहाँ पर ना इक्वल है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ये इक्वल है, क्या है, तो यहाँ पर ना आपको cot 90 माइनस ए बराबर cot b दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही है, cot जो है कॉमन है, तो हम यहाँ पर ना दाएं पक्ष की बाएं पक्ष से तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल आ जाएगा b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस 90 माइनस ए इक्वल बी आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी 90 इक्वल में b प्लस ए या फिर a प्लस बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल 90। दैट्स आंसर, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। हमें क्या सिद्ध करना था, a प्लस बी इक्वल 90 हमें सिद्ध करना था, ये रहा आंसर। इतना छोटा सा है, आपको सॉल्व करते बनना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। अगर आपको 90 माइनस थीटा ये सब याद हो गए ना, तो आप जो है चुटकियों में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर भी क्वेश्चन भी इसी की तरह ईजी है ना, आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है sec 4a, क्या कहता है, sec 4a। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है sec 4a, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है cosec a माइनस 20, क्या लिखा है, माइनस sec 4a इक्वल करना है cosec a माइनस माइनस 20, क्या करना है, a माइनस 20, ठीक है। आगे जहाँ 4a न्यून कोण होना चाहिए, जहाँ क्या दिया है 4a जो है, जहाँ 4a क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन दी हुई है, ये हमें फॉलो करते हुए चलना है। जहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से ना आप लोगों को 4a दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ना थीटा ऑटोमेटिक लिखा है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। इसे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह लिखा है 4a, क्या लिखा है 4a, ठीक है। इक्वल करते हैं कोसेक a माइनस 20, क्या लिखा है, a माइनस 20। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कोसेक जो है सेम दिख रहा है, तो हम लोग दाएं पक्ष की बाएं पक्ष से तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a, क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a, इक्वल कर देंगे a माइनस 20 हो जाएगा, a माइनस 20 इधर लिखा है, a माइनस 20 कर देते हैं। यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, ये 90 20 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, a प्लस, ये माइनस में है, इस साइड प्लस में आ जाएगा तो 4a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5a, क्या हो जाएगा 5a, ठीक है ना। इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110। तो a की वैल्यू इधर से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, 22 पंछी 110 होता है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें 22 प्राप्त हो चुकी है। जहाँ कंडीशन क्या है, हम लोग कंडीशन भी देख लेते हैं, जहाँ, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है 4a, क्या लिखा है 4a जो है 90 से कम होना चाहिए, ये हम कंडीशन है। इसमें हम वैल्यू रख कर देखते हैं, 4 × a की जगह है 22, क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा इधर 88 आ जाएगा, जहाँ जो है 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, 90 से कम है, ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है। ये देखो a की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ना 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा इजी है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ठीक है ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या है, ए बी सी
ये कोण जो है त्रिभुज के अंतः कोण है, और जब अंतः कोण है तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आप लोगों को पता हो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ना 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहाँ गया भाई, उसके बाद क्वेश्चन कहता है हमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है कि साइन ए प्लस बी बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 ये है। ठीक है ना, इक्वल आना चाहिए कॉस ए अपॉन 2, कॉस ए अपॉन में 2। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस ए बी सी अपॉन में 2, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, इसको हम ऐसे लेकर के चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह ये दिया है। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा है, ए अपॉन में 2 लिखा है। क्या लिखा है, ए अपॉन में 2 लिखा है। ठीक है, इधर लिखा है साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, क्या लिखा है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखा है साइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए अपॉन में 2 ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर से आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, b प्लस सी दिया है, देखो साइन b प्लस सी अपॉन में 2, साइन अपॉन में 2 है, इधर में b प्लस सी ला देना है, बस हो जाएगा आंसर। कैसे, ये देखो इधर से हम यदि हम b प्लस सी की वैल्यू निकालें, b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस में a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, क्या लिखा है, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ इक्वल कर देंगे साइन, ये क्या लिखा है, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए की वैल्यू क्या है, b प्लस सी, क्या है, b प्लस सी अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। यही तो हमें सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट्स आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह ईजी है, बट आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सोल्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और वो कहता क्या है सबसे पहले तो वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है साइन 67, क्या लिखा है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लिखा है साइन 67, क्या, ठीक है ना, और प्लस कॉस 75, प्लस कॉस जो है 75 दिया है। आगे पढ़ते हैं, इनको जो है 0 और 45 के बीच के कोण, ये क्या है, 45 से ऊपर है, क्या है, 45 से ऊपर है, तो 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें 45 से कम के कोण ला देना है। कैसे, ये देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 67 है, क्या है, 67। ठीक है ना, प्लस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस लिखा है। इसको हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, 75 है। ठीक है ना, इस ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर लगेगा। ठीक, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या 3 एंड इधर 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 23 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या करना है, साइन, इन दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, साइन 15, जो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 45 से कम है एंड 0 से ऊपर है, तो यहाँ में से 0 और 45 के बीच लाना था, ये 0 और 45 के बीच आ चुकी है वैल्यू यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, चुटकियों का काम है। तो यहाँ पर से ना क्वेश्चन नंबर 7 से प्रश्नावली 8.3 जो है समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ना 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना
और शेयर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों के पास जो अभी 10th लेवल की ना तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th क्लास में हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।